भारत ने तबाह किए आतंकी मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकाने। कश्मीर में घुसपैठ कर रहा पाक F-16 को सेना ने किया शूट डाउन। ऑपरेशन सिंदूर को शहबाज शरीफ ने कहा एक्ट ऑफ वॉर। ISPR भारत को देगी मुंह तोड़ जवाब। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में सभी उड़ानें रद्द। डोनाल्ड ट्रंप का एयर स्ट्राइक पर सबसे पहला बयान। और भी बहुत कुछ, चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की उसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी यानी मौलाना मसूद अजहर के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मस्जिद को भी भारतीय फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद के ठिकानों पर भारत ने करीब 4 मिसाइलें दागी। पाक न्यूज एजेंसीज बता रही है कि मदरसे पर हमले के बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू के लिए पुलिस फोर्सेस मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही बड़ी संख्या में सिक्योरिटी एजेंसियां भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। लश्कर ए तैयबा और मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के अलावा ये खबर भी निकल कर आ रही है कि मंगलवार देर रात भारतीय वायुसेना ने कश्मीर के पाम्पोर क्षेत्र में पाकिस्तान के F-16 थंडर लड़ाकू विमान को भी मार गिराया, जो नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय इलाके में हमले की कोशिश कर रहा था। हालांकि समय रहते भारतीय रेडार्स ने पाक F-16 की घुसपैठ पकड़ ली और त्वरित कार्यवाही में पाक F-16 विमान को शूट डाउन कर दिया गया, जिसका मलबा पाक अधिकृत कश्मीर में गिरा है। पाकिस्तान ने इसे नियमित गश्त बताया था, जबकि भारत ने इसे आतंकी हमलों का जवाब करार दिया। पाकिस्तान के मुताबिक इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी भड़का दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्यवाही को एक्ट ऑफ वॉर कहा, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वो भारत की इस एयर स्ट्राइक को उकसावे के तौर पर लेंगे। भारत के युद्ध की इस उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार पाकिस्तान के पास है और भारत को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत को अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान का मनोबल ऊंचा है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया रिलेशन विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के महानिदेशक DG का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के तीव्र तनाव के बीच भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए। यह एक कायरतापूर्ण हमला है। भारत ने हवाई मार्ग से तीनों जगहों पर हमला किया। फिलहाल पाकिस्तानी वायुसेना के सभी जेट्स हवा में है। सभी हमले भारत ने अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और जगह चुनकर इसका जवाब देगा और ये जवाब बेकार नहीं जाएगा। ISPR के मुताबिक भारत की चंद पल की खुशी जल्द मातम में बदलने वाली है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खबर है कि भारत के एयर स्ट्राइक के बाद LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पुंछ राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी भी की जा रही है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिए हैं। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत ने जो एयर स्ट्राइक की उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने कहा कि पुराने अनुभवों के आधार पर उन्हें पता था कि भारत कुछ तो जरूर करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने इसके बारे में तब सुना जब मैं ओवल के दरवाजों से अंदर जा रहा था। मुझे लगा ही था कि भारत चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि दोनों देश बीते कई दिनों से लड़ रहे। अगर आप इसके बारे में सोचे तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 जगहों पर हमला किया गया है वो पूरी तरह से आतंकी ठिकाने थे। भारत ने स्पष्ट किया है कि हमने किसी भी रिहायशी या पाक सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स, मदरसे और हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया है, जिसमें अभी तक 70 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 55 से ज़्यादा घायल होने की खबरें हैं। और भी बहुत सी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो जल्द इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।